मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सबके हिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर में लगी हिंसा की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। दरअसल पुलिस की ओर से कल गुरुवार को एक बयान जारी कर राज्य में स्थिति को तनावपूर्ण बताया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों में गोलीबारी और अनियंत्रित भीड़ की छिटपुट घटनाएं सामने आई हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया है कि राज्य के कोटरुक, हारोथेल और सेंजम चिरांग इलाकों में क्रॉस फायरिंग की घटनाओं के दौरान एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया। वहीं राज्य में ताज़ा झड़पें शुरू होने से कुछ घंटे पहले मणिपुर की जातीय हिंसा में मारे गए कुकी और जोमी लोगों के सामूहिक रूप से दफनाने की योजना को रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कई इलाकों में गुरुवार सुबह से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है, खासकर विष्णुपुर जिले में, जहां पर हजारों स्थानीय लोग सुरक्षा बलों की आवाजाही रोकने के लिए सड़कों पर उतर आए। बयान में कहा गया है कि लगभग 600 लोगों की अनियंत्रित भीड़ फोगाकचाव इकाई इलाके में जमा हो गई और अधिकारियों को भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े, जिसमें 25 लोग घायल हो गए। बयान में आगे कहा गया है कि भीड़ ने कई इलाकों में पुलिस स्टेशनों पर भी हमला किया और हथियार और गोला बारूद छीन लिए। वहीं अब अधिकारियों ने संवेदनशील क्षेत्रों में अभियान चलाने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है और कोटरुक हिल रेंज में संयुक्त सुरक्षा बलों की कार्रवाई के दौरान 7 अवैध बंकरों को नष्ट किया गया। इसके साथ ही पुलिस ने आम जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने और इंटरनेट पर प्रसारित झूठे वीडियो से सावधान रहने की अपील की। अधिकारियों ने बयान के जरिए जनता से लूटे गए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक पुलिस को लौटाने की भी अपील की। मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी द्वारा संसद में बयान दिए जाने को लेकर विपक्ष का गतिरोध जारी है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि सरकार संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष की ओर से प्रस्तावित बीच का रास्ता के तहत मणिपुर पर चर्चा करने के लिए मान गई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि संसद में गतिरोध खत्म हो सकता है। दरअसल सरकार मणिपुर को लेकर नियम 167 के तहत राज्यसभा में बहस कराने को तैयार हो गई है। बता दें कि विपक्ष ने सरकार को इस नियम के तहत बहस कराने का प्रस्ताव दिया था, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक 11 अगस्त को राज्यसभा में बहस का ऑफर दिया गया है। गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्ष मणिपुर के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा और प्रधानमंत्री के बयान की मांग कर रहा है। इस नियम के तहत कार्य स्थगन का प्रावधान होता है। वहीं सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि विपक्षी दलों में मतभेद है और उनके कुछ सांसद किसी भी तरह की चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चाहे प्रधानमंत्री बयान दें या फिर गृह मंत्री जवाब दें। इस बीच सरकार के साथ बैठक में विपक्षी गठबंधन इंडिया के दलों के नेताओं ने सुझाव दिया कि मणिपुर के विषय पर निर्बाध ढंग से चर्चा आरंभ होनी चाहिए और इसमें कोई समय सीमा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ही नियम 167 पर चर्चा की सहमति बनी है, लेकिन केंद्र सरकार ने मणिपुर हिंसा पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर बयान देंगे। कल लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि वो मणिपुर के मुद्दे पर जितनी चर्चा करनी है उसके लिए मैं तैयार हूँ। मणिपुर के मुद्दे पर मैं जवाब दूंगा। 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले भड़काऊ पोस्ट के लिए गुरुवार 3 अगस्त को 3 एफआईआर दर्ज की गईं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नूह में हिंसा होने और उसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से नफरत फैलाने वाले पोस्ट के खिलाफ ये पहली कार्रवाई की गई है। पुलिस ने पहली 2 एफआईआर शाहिद और आदिल खान मनाक्का उर्फ बिरजू भाई के खिलाफ दर्ज की हैं, जबकि एक एफआईआर शायर गुरु घंटाल फेसबुक पेज के खिलाफ दर्ज हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इससे पहले हरियाणा सरकार ने एक समिति का गठन किया जो राज्य में कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए वीडियो, तस्वीरों और नफरत फैलाने वाले भाषणों सहित उत्तेजक सामग्री के प्रसार को रोकने के वास्ते सोशल मीडिया मंचों की निगरानी करेगी। इस समिति का गठन नूह में सांप्रदायिक हिंसा के मद्देनजर किया गया है। इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोशल मीडिया पर 2000 वीडियो की स्कैनिंग शुरू कर दी है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा के दौरान नूह में हिंसक झड़पें हुई थीं और ये हिंसा गुरुग्राम तक पहुंच गई। वहीं इन झड़पों में 2 होमगार्ड और 1 मौलवी समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बुधवार को कहा कि नूह में हिंसा को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाराणसी में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर कल गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वहीं अब आज 4 अगस्त शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे को सही ठहराया और वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि एएसआई सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा। न्याय हित में सर्वे कराया जाना जरूरी है।
वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सर्वे पर लगी रोक हट गई है और अब कभी भी ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया जा सकता है। वहीं इसके बाद सर्वे पर रोक की मांग को लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वकील निजाम पाशा ने एएसआई के सर्वे को रोकने की मांग सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ के सामने रखी। उन्होंने कहा कि हमने तत्काल विचार के लिए ईमेल भी भेजा है, जिस पर सीजेआई ने कहा है कि वह इस पर विचार करके जल्द आदेश देंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से भी याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। आपको बता दें कि कैविएट का मतलब होता है कि जब भी किसी को यह डर रहता है कि कोई उसके खिलाफ कोर्ट में मामला दायर करने जा रहा है, तो वह पहले ही इसे लेकर कैविएट पिटीशन डाल सकता है ताकि उसकी बात को भी सुना जाए। इसलिए हिंदू पक्ष ने भी सुप्रीम कोर्ट में यह पिटीशन दाखिल की है। आगामी चुनावों को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इस बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर ताज़ा हमला किया है। दरअसल पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के गठबंधन को नया नाम दिया है। बिहार के एनडीए सांसदों से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस गठबंधन को इंडिया ना कहें, घमंडिया गठबंधन कहें। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि यूपीए बदनाम हो गया था, इसलिए इन्होंने अपने नाम को बदलकर इंडिया रख लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए सांसदों से जातिवाद की राजनीति से ऊपर उठकर सर्व समाज के नेता बनने को कहा। पीएम मोदी ने कहा कि हमें जातिवाद की राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सांसदों को हर विषय पर बोलना जरूरी नहीं, कुछ लोग चंद्रयान पर भी ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान ना बांटें। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें से तेलंगाना भी एक है। इस बीच खबर है कि चुनाव से पहले कुछ नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा है। ये नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इनमें पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी, केआर नागराजू और अन्य जमीनी स्तर के नेता शामिल हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन नेताओं के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट कर लिखा कि हम कांग्रेस पार्टी में तेलंगाना के कई प्रमुख नेताओं का स्वागत करते हैं। तेलंगाना में राजनीतिक माहौल हमारे पक्ष में है और राज्य के लोग समग्र प्रगति और समृद्धि के लिए कांग्रेस सरकार चाहते हैं। खड़गे ने कहा कि पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव, पूर्व विधायक गुरुनाथ रेड्डी, केआर नागराजू और अन्य जमीनी स्तर के नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रवेश राज्य में सच्चा सामाजिक कल्याण प्रदान करने के हमारे प्रयास को और मजबूत करेगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लापता हुए भारतीय सेना के जवान जावेद अहमद वानी को गुरुवार 3 अगस्त को पुलिस की टीम ने ढूंढ निकाला। जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्वीट के मुताबिक एडीजीपी कश्मीर ने कहा कि जवान जावेद अहमद की मेडिकल जांच के बाद उससे पूछताछ की जाएगी। इस पूछताछ में सेना और पुलिस दोनों के अधिकारी शामिल होंगे। बता दें कि जावेद अहमद वानी 29 जुलाई को छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। इस दौरान वह शाम को करीब 8:30 बजे लापता हो गया। जवान के परिवार की ओर से बताया गया कि उसका अपहरण कर लिया गया है। हालांकि जवान की बरामदगी के बाद पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई और जानकारी साझा नहीं की है। अभी केवल उसके बरामद होने और पूछताछ किए जाने की बात सामने आई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।